मित्रों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की बात तो निराली है। ये रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर ये नहीं जानते हैं तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक मंदिर की कथा, जिसे सुनकर आपको अवश्य ही आनंद की अनुभूति होगी। नमस्कार दोस्तों, देव टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नामक एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में ये हमेशा इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए, बस उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है जब राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुँचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या तुम्हें उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव के बारे में जानते हो? ऋषि के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय में अब तक अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपया करके बताइए कि मेरे आराध्य देव के इस दिव्य रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। इसके जवाब में ऋषि बोले कि मुझे भी उस स्थान के बारे में पता नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि शायद आपको भगवान विष्णु के इसी मंदिर के बारे में कुछ जानते होंगे, मगर लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और राजा इंद्रद्युम्न को उनको सम्मानपूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाए और उस जगह का पता लगाए जब भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश मानते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वे उड़ीसा पहुंचते हैं तो उन्हें गुप्तचरों से पता चलता है कि सबर कबीले के लोग हैं जो भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर वे उस कबीले के मुखिया विष्णुवासु के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें उस जगह पर ले चले जहां भगवान नीलमाधव की पूजा होती है, परंतु विष्णुवासु ने विद्यापति को वहां ले जाने से मना कर दिया। ये सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए और उसने मन में ठान लिया कि वे किसी भी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देखकर ही रहेंगे। कुछ समय वहीं रहने के बाद विद्यापति को एक ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विष्णुवासु ही नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा रखा है। लेकिन विष्णुवासु था कि अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। विष्णुवासु की एक बेटी भी थी जिसे विद्यापति को प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीता। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे अपने पिता से बोले कि वे मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की वे उसके पति विद्यापति को नीलमाधव भगवान के दर्शन कराए। बेटी की विनती सुनकर विष्णुवासु भी तैयार हो गए, परंतु उसने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मानते हुए वहां जाने को राजी हो गए। शर्त के अनुसार अगले दिन विद्यापति अपनी आंखों को पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव की मूर्ति के पास ले गए। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। वो रास्ता याद करने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ फेंकता चला गया और दर्शन करने के बाद वापिस लौट आया। अगले दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गए, जिसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा भी ली और अपने राजा को लाकर दे दी। उधर जब विष्णुवासु को इस बात का पता चला कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है तो वो बहुत दुखी हो गए और अपने भक्त के दुखी होने से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे। बस शर्त यह है कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। राजा ने एक भव्य मंदिर भी बनवा दिया और फिर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा।
भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समंदर में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा लाओ, जो पुरी के समंदर में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ को टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन वो सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु की सहायता लेनी पड़ेगी। तब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववासु अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आए। बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। उसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक जरी भी नहीं कर सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर वहां आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे 21 दिन के अंदर ही मूर्ति बनाएंगे। मतलब कि 21 दिन लगेगा मूर्ति बनाने के लिए, और अकेले में ही बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए देख नहीं सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। उसके बाद कई दिनों तक मंदिर के अंदर से लोगों को सिर्फ छेनी हथौड़े की आवाज़ ही आती रही। सिर्फ 15 दिन के बाद राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा खुद को नहीं रोक पाई, और जब वे मंदिर के अंदर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वे घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी कि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। राजा भी डर गया और सभी शर्त को और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने मंदिर का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी पैर नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला लिया, और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के मंदिर में विद्यमान हैं। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि एक रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बताया कि नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में नीली मूर्ति है जिन्हें नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ कर उसमें मेरी इस मूर्ति को स्थापना कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया और वहीं से उन्हें तीनों मूर्तियां को लेकर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान नीलमाधव की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।